इंडस वैली है, ईरान है, उसके अलावा मेसोपोटामिया, वहाँ पे हमें किले का दरवाज़ा नज़र आता है और बंदरगाह नज़र आता है और सोशल एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ पे कुओं में से ख़वातीन पानी निकाल। इस किले को शुमाल से दरवाज़ा था, मगरबी दरवाज़ा था और साउथ ईस्ट में। तो इससे हमें पता चलता है कि उस ज़माने में जो सोशल लाइफ थी, लोग कैसे यहाँ पे रहते थे, उनका रहन सहन, कारोबार। यहाँ पे ये स्टोन एज का ज़माना है जिसमें पत्थर के औजार हैं जो 5 लाख साल पुराने ये मिले हैं। और ये रोड़ी की पहाड़ियों, सखर की पहाड़ियों से मिले हैं। फिलेंट फैक्ट्रीज हुआ करती थी 2 लाख साल पुराने। हैंड एक्सेस हैं, हाथ की कुल्हाड़ियाँ पत्थर की। तो ये मोहनजोदड़ो से पहले एक किलाबंद शहर था, इसको हम कहते हैं कोट डिजी। ये है आमरी, सेवन के पास टीला है बहुत बड़ा जिसको हम कहते हैं आमरी पुल। ये बहुत खूबसूरत एक वेजिस हैं जिनके ऊपर हिरनियाँ, टाइगर बने हुए हैं और यहाँ पे मछली के छिलके जैसी डिज़ाइन इन बर्तनों के ऊपर। इससे हमें पता चलता है कि इंडस वैली के लोग उस ज़माने में जानवरों से, परिंदों से, पौधों से, दरख्तों से प्यार करते थे। सो दीज आर द टूल्स और द वेपन्स व्हिच हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो फ्रॉम 1922 अप टू 1964। तो सबसे पहले है स्टोन एज, उसके बाद ब्रॉन्ज एज है, उसके बाद आयरन एज है। ये मोहनजोदड़ो का नक्शा है, ये हड़प्पा का नक्शा है, दोनों में तकरीबन 650 किलोमीटर का फासला है। ये बहुत ही शानदार है। ये एक बर्तन है, जब कुम्हार ने बनाया तो उसने इसको स्टैम्प किया है। इट हैज़ अ सील इम्प्रेशन, जैसे कोई लोगो होता है, ब्रांड होती है, कंपनी का नाम होता है, तो यहाँ पे हमें एक सील नज़र आती है। शायद ये पॉटर का निशान है जिसको हम पॉटर्स मार्क कहते हैं, या शायद जिसने ये ऑर्डर पे बनवाया उसका नाम है, या किसी देवी का। कभी कभार जब लोग मर जाते थे उनको भी सजा के बिठा के इसके अंदर रखते थे, फिर इसके साथ खाने पीने का सामान, प्लेटें, कछवा, मछली, ज्वेलरी, गोल्ड और इसके अलावा सील्स या स्टेचूज़ वगैरह इसके अंदर रख के दफन करते थे। सो वी कॉल इट आल्सो अ बरियल जार। डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। मोहनजोदड़ो का म्यूज़ियम, उसके मुतालिक जानकारी भी और फिज़िकली विज़िट भी करेंगे। जनाब जावेद सिंधी साहब तफसील के साथ बताएंगे, उनकी ज़बानी चीज़ों को हम फिज़िकली देखेंगे भी सही और जानकारी भी हासिल करेंगे। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है। मोहनजोदड़ो म्यूज़ियम 1924 और 1925 ईस्वी में तामीर हुआ और ये वो ज़माना था जब सर जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉम्बे गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड्स रिलीज़ किए गए थे, जिसकी मदद से यहाँ पे म्यूज़ियम और लेबर के क्वार्टर्स वगैरह, दफ्तर और एक रास्ता जो मोहनजोदड़ो से डोकरी जाता था, ये सारी इमारतें और बिल्डिंग्स तामीर की गई 1924 में। दिसंबर 1925 में जब सर जॉन मार्शल खुद यहाँ पे आए विज़िट के लिए और जो मैसिव एक्सकेवेशंस थी उनके लिए जब ये यहाँ पे आए, तो ये सारा आर्कियोलॉजिकल कैंपस पहले से बना हुआ था और सारी बिल्डिंग्स पहले से तामीर हो चुकी थी। सर जॉन मार्शल ने यहाँ पे खुदाई करने के लिए लेबर को हायर किया। उसमें से 900 लोग मकरान के थे जिन्होंने कहत साली की वजह से मकरान से कराची का रुख किया। वहाँ से लेबर के थ्रू उनको यहाँ पे लाया गया। 900 मकरान के लोग, जिसमें बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थे और बड़े भी थे, मर्द भी थे, और 300 यहाँ के मकामी लोग आसपास के गांव के। टोटल 1200 लोगों ने यहाँ पे काम किया एक्सकेवेशन का। तो ये सिलसिला 1925 दिसंबर का महीना था, शुरू हुआ और 1926 तक चला। 1926 के बाद 1927 तक, तो ये 1925, 26 और 27 ये 3 साल यहाँ पे काम हुआ सर जॉन मार्शल की निगरानी में। लेकिन इससे पहले यहाँ पर मिस्टर रखियल दास बैनर्जी, जिनको आर.डी. बैनर्जी कहा जाता है, वो नौजवान बंगाली माहिर थे आर्कियोलॉजी के, उन्होंने मोहनजोदड़ो की पहली एक्सकेवेशन की थी दिसंबर 1922 में और ये साइट डिस्कवर हुई थी 1912 में। मिस्टर भंडारकर ने इसको दरियाफ्त किया था। इससे पहले ये सारा शहर कदीमी आसार खंडरात एक जंगल की सूरत में महफूज थे हज़ारों सालों तक, जिसको बग्गी फॉरेस्ट कहा जाता था। बग्गी एक गांव का नाम है जहां पे कामरेड सोबो ज्ञानचंदानी पैदा हुए और वो टैगोर के शागिर्द थे। टैगोर ने बंगाली शायरी की है और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इस तरीके से हम दोबारा इसको समअप करते हैं कि 1912 में ये साइट डिस्कवर हुई, दिसंबर 1922 में पहली खुदाई हुई, फिर 1924 में इसकी डिस्कवरी का ऐलान किया गया दी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ से। 1925, 26, 27 सर जॉन मार्शल ने यहाँ पे मैसिव एक्सकेवेशंस की। उन्होंने 6 अपने असिस्टेंट यहाँ पे मुकर्रर किए, जिनमें से मिस्टर अहमदीन सिद्दीकी थे जो टेक्सला के थे, उन्होंने एसडी एरिया में खुदाई की। बीएल धामा ने एल एरिया में खुदाइयाँ की। ये दोनों पार्ट्स आते हैं अपर सिटी में, किले का जो हिस्सा था इसको हम अपर सिटी भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा है मोहनजोदड़ो का जहाँ पे अवाम रहते थे, उसमें 4 एरियाज़ हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं डीके एरिया, मिस्टर कैन डिक्शन ने वहाँ पे खुदाइयाँ की।
दूसरा हिस्सा है VS एरिया, जहाँ पे मिस्टर MS वेट्स ने खुदाइयाँ की। वहाँ से हमें कपड़े को कलर करने का कारखाना मिला है। वहाँ पे अजरकें बनाई जाती थी 5000 साल काटन के कपड़े से। फिर तीसरा हिस्सा है HR एरिया, जहाँ पे गरीब, हुनरमंद और कारीगर लोग रहते थे। चौथा एरिया है मुनीर एरिया, जहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन था। तो इस तरीके से 4 एरियाज़ लोअर सिटी में आते हैं, 2 एरियाज अपर सिटी में आते हैं। टोटली 6 बड़े टुकड़े मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेट किए गए 1200 मज़दूरों की तरफ से, और उनके ऊपर जो 6 असिस्टेंट थे मार्शल के, उन्हीं के नामों से ये एरियाज़ आज भी पहचाने जाते हैं। 1927-28 में सर जॉन मार्शल रिटायर होकर लंदन चले गए। 1928, 29, 30, 31 तक इन 3-4 सालों में उन्होंने सारी रिपोर्ट्स कंपाइल की, नक्शे इकट्ठा किए, तस्वीरें इकट्ठे की और लंदन में जाके किताब लिखी जिसको कहते हैं मोहेंजोदारो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके 3 पार्ट्स हैं। वॉल्यूम 1-2 में टेक्स्ट है, वॉल्यूम 3 में नक्शे हैं और तस्वीरें हैं। इसके बाद मिस्टर मैके ने यहाँ पे खुदाइयाँ की और ये सिलसिला चलता रहा। तो ये म्यूज़ियम हमारा, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम मोहेंजोदारो कहते हैं, 1924-1925 में शुरू हुआ और अभी 2026 का साल है। तो इस तरीके से इस म्यूज़ियम को काफ़ी सालों में लोगों ने पसंद किया। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में फैमिलीज़ आती थी, बाहर से लोग आते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। 1953 में 1953 में जो छोटी सी बिल्डिंग थी मोहनजोदड़ो के म्यूज़ियम की, वो उस तरफ थी जहाँ पे आजकल नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच है, वो कोलैप्स हो गई, डैमेज हो गई, क्योंकि यहाँ पे सेमोथोर का मसला था, बारिशें हुई, सैलाब आते रहे, जिसकी वजह से वो छोटी सी म्यूज़ियम की बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। तो ये सिलसिला बाद में चला। 1960 में फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के ज़माने में ये म्यूज़ियम तामीर हुआ। इसको डिज़ाइन किया था एक फ़्रेंच आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था माइकल इकोचार्ट। उन्होंने ऐसे इसको डिज़ाइन किया कि सारी बिल्डिंग को पिलर्स पे खड़ा किया, ताकि इन फ्यूचर यहाँ से अगर नॉर्थ से कोई सैलाब आए, बारिशों का पानी आए तो साउथ की तरफ चला जाए, अगर साउथ से पानी आए तो नॉर्थ को चला जाए। तो इसलिए ये एक फ्लड प्रूफ बिल्डिंग है। दूसरी इसकी क्वालिटी ये है कि इसके अंदर जो ऊपर गैलरीज़ हैं उसमें सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, उनके अंदर बिजली के बल्ब नहीं है, सनलाइट है। इसीलिए शाम को जब सूरज ढलता है तो इस वक्त ये म्यूज़ियम बंद हो जाता है। तो 1960 में ये काम हुआ। 1967 में फ़ील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने इसका इफ्तिताह किया, तो इसको कंप्लीट होने में 7 साल लगे। नीचे आप देखेंगे सारा खाली है, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़िबिशन की जा सकती हैं और दूसरा भी इसका सारा ऐसा इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर हमें देखेंगे जो गैलरीज़ हैं वहाँ पे वो एंटिक्विटीज़ पड़ी हैं जो यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो से 50,000 रजिस्टर्ड एंटिक्विटी मिली है, जिसमें से 12,000 इंडिया के पास है, क्योंकि 1922 से लेकर 1947 तक सारी जो भी एंटिक्विटीज़ होती थी वो सारी यहाँ से भेजी जाती थी नई दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल था, लेबॉर्ट्रीज थी और वगैरह वगैरह। बाकी उन 15,000 एंटिक्विटी हमारे पास यहाँ पे है, और इसके अलावा बाकी जो है वो ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन में है और लूवरे म्यूज़ियम फ्रांस में। तो आइए चलते हैं ऊपर म्यूज़ियम में, यहाँ पे 1425 आइटम वो आपको दिखाते हैं। मंडल थैंक्स जावेद सिंधी साहब। सो चलते हैं ऊपर, सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर चढ़ते हैं और सनलाइट के ज़रिए जो शानदार म्यूज़ियम है उसका फिज़िकली हम मुआयना करते हैं। और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पे जो दीवारें हैं नीचे, इनके ऊपर नक्शे भी बने हुए जिनसे हमें पता चलता है कि इंडस वैली के पुराने जो एंशिएंट ट्रेड रूट्स हैं वो कहाँ से हैं। इंडस वैली है, ईरान है, उसके अलावा मेसोपोटामिया। वहाँ पे हमें किले का दरवाज़ा नज़र आता है और बंदरगाह नज़र आता है और सोशल एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ पे कुओं में से ख़वातीन पानी निकाल रही हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजारी जाती थी। जैसे ही हम म्यूज़ियम में दाखिल होते हैं हमारे सामने एक बड़ी म्यूरल पेंटिंग नज़र आती है। ये पेंटिंग 1963 में बनाई गई। हुकूमत पाकिस्तान ने रोम इटली से एक बहुत बड़े आर्टिस्ट को बुलाया जिसका नाम था मिस्टर कैरोली। वो यहाँ पे आए, उन्होंने जाके आसार देखे और ये ख़याली तस्वीर बनाई। इस तस्वीर में नज़र आता है कि शहर के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा बड़ा जिसके किले की दीवार दी गई, इसको हम कहते हैं अपर सिटी। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वो है ग्रेट बाथ कॉलेज की बिल्डिंग है, इसके अलावा गलियाँ हैं, रोड हैं, रास्ते हैं, और इससे बाहर जो है लोअर सिटी है। इस किले को शुमाल से दरवाज़ा था, मगरबी दरवाज़ा था और साउथ ईस्ट में। तो इससे हमें पता चलता है कि उस ज़माने में जो सोशल लाइफ थी, लोग कैसे यहाँ पे रहते थे, उनका रहन सहन, कारोबार यहाँ पे हमें नज़र आता है। वहाँ पे बच्चे हैं, ख़वातीन कुओं में से पानी निकाल रहे हैं, लोहार हैं, कपड़े को कलर करने वाले निरोली, लकड़ी बेचने वाले चरवाहे और गंदम बेचने वाले। तो शहर की आबादी कहा जाता है कि 40,000 या 50,000 या 1 लाख थी। अभी रिसेंटली हमने 2025 में मई के महीने में यहाँ में खुदाइयाँ की हैं और हमें किले की दीवार मिली है जिसको हम कहते हैं सिटी वॉल। वो तकरीबन 6 मीटर चौड़ी है, यानी 20 फीट चौड़ी कच्ची ईंटों की दीवार।
जिसको मड प्लास्टर के साथ तामीर किया गया। और ये सारी खुदाई मिस्टर जोनाथन मार्किनार की निगरानी में हुई है, जो यूएस आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो ये सारा इमेजिनेशन पोर्ट्रेट है, ताकि जो भी विज़िटर आए इसको देखे, समझ जाए कि शहर ऐसे था। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस सब उसको समझ में आ जाए, कैसे बेहतरीन अर्बन प्लानिंग के ज़रिए ये सारा शहर बसाया गया था। तो ये तकरीबन 2600 BC में आबाद था। उसके बाद ये तकरीबन 700 साल तक ये सारी सिविलाइजेशन चली, और 1900 BC के बाद ये डैमेज हो, डिक्लाइन। पहली गैलरी है स्टोन एज की, इसको हम कहते हैं गैलरी नंबर 1। ये है स्टोन एज का ज़माना, जिसमें पत्थर के औजार हैं जो 5 लाख साल पुराने। ये मिले हैं स्वां वैली, रावलपिंडी, इस्लामाबाद से। स्टोन एज के ज़माने में जो लोग रहते थे, शिकार करते थे। ये 2 लाख साल पुराने रोड़ी और शक्कर की पहाड़ियों से मिले हैं। 2 लाख साल पुराने? 2 लाख साल पुराने। वो स्वां वैली से मिले हैं, 5 लाख साल पुराने। तो इसको हम कहते हैं 5 लाख साल? 5 लाख। वो स्वां वैली एक रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास इलाका है, जहाँ पे गार है, वहाँ से ये पत्थर के औजार मिले हैं। 5 लाख साल पुराने वो। और ये रोड़ी की पहाड़ियों, शक्कर की पहाड़ियों से मिले हैं। फिलेंट फैक्ट्रीज हुआ करती थी 2 लाख साल पुराने। हैंड एक्सेस हैं, हाथ की कुल्हाड़ियाँ पत्थर की। स्टोन एज को 3 पीरियड्स में बांटा गया है, पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, न्योलिथिक पीरियड। ये सभी जो कल्चर्स हैं, सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, ये न्योलिथिक पीरियड में आती हैं। सबसे पुरानी है मेहरगढ़, जो 10,000 साल पुरानी है, सिपी डार बलूचिस्तान में। उसके बाद हमें कोट डिजी नज़र आती है, ये अर्ली इंडस कल्चर है, 5500 साल पहले। एक है कोट डिजी का किला पहाड़ी पे, वो तालपुरों का है, 250-300 साल पुराना है। उसके सामने रोड है, रोड के उस तरफ ये साइट है। तो ये मोहनजोदड़ो से पहले एक किलाबंद शहर था। इसको हम कहते हैं कोट डिजी अर्ली इंडस कल्चर। वहाँ पे जब खुदाइयाँ की गई डॉक्टर F.A. खान ने की 1950 के ज़माने में, 60 के ज़माने में, तो उनको ये सारी एंटिक्विटी मिली, जिनमें बीकर्स हैं, पॉशर्स हैं, ये नजराने का प्याला, छोटे से पुल। यहाँ से आप देखेंगे सूरज की रोशनी है, थोड़ा सा देखें, ट्राई करें। सेवन के पास एक दूसरा टीला है। अच्छा, वो चीज़ें कोटरीजी के वो कोटरीजी से मिली हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, माउंट है, टीला है। ये है आमरी, सेवन के पास टीला है बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं आमरी पुल, आमरी थाना, आमरी म्यूजियम। तो ये वहाँ पे साइट है जो 5,500 साल पुरानी है, मोहनजोदड़ो से भी पहले की। ये इसका रेप्लिका मॉडल है। ये बहुत खूबसूरत एक वेजेस हैं, जिनके ऊपर हिरनियाँ, टाइगर बने हुए हैं, और यहाँ पे मछली के छिलके जैसी डिज़ाइन इन बर्तनों के ऊपर। इससे हमें पता चलता है कि इंडस वैली के लोग उस ज़माने में जानवरों से, परिंदों से, पौधों से, दरख्तों से प्यार करते थे। दे लाइक द फ्लोरा एंड फाना ऑफ देयर कंट्री, देयर लैंड। That's why they have depicted such kind of flora and fauna on the daily life vases, on special pottery and vases. तो ये मोहनजोदड़ो से पहले का ज़माना था, यहाँ तक जो हम जिक्र करके आए हैं। जी, ये सारा प्री मोहनजोदड़ो पीरियड था। अभी हम आते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाइयों पे। यहाँ से आगे हमें मोहनजोदड़ो की सारी चीज़ें मिलेंगी। इस गैलरी में हमें टूल्स और वेपन्स नज़र आते हैं, या हथियार या औजार। कॉपर की कुल्हाड़ियाँ, पत्थर के गोले, पत्थर का हल, मछली पकड़ने के कांटे कॉपर के, छेनियाँ कॉपर की, ये गुड्स हैं, किसी के सर में लगा दें। और ये चर्ट ब्लेड हैं, और वो स्पीयर हेड्स हैं, नेज़े भाले। सो दीज आर द टूल्स और द वेपन्स व्हिच हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द साइट ऑफ मोहनजोदड़ो फ्रॉम 1922 अप टू 1964। तो ये सारे हथियार, औजार जो जंगों में इस्तेमाल होते थे, लड़ाई में बचाव के लिए या शिकार के लिए। ये मोहनजोदड़ो के? जी, ये मोहनजोदड़ो से मिलने वाली गंदम के दाने हैं, जो कार्बनाइज्ड हो चुके हैं। हाथ लगाएंगे, मसलेंगे कि कोयला है, पाउडर है। तो हमें अंदाज़ा होता है कि मोहनजोदड़ो में गंदम, चावल, जौ की काश्त होती थी। यहाँ पे काटन भी उगाई जाती थी, और काटन से बेहतरीन कपड़ा बनाया जाता था, जो बाहरी दुनिया में भेजा जाता था। इसके अलावा यहाँ पे तिलों का तेल भी मिलता था, तिलों की भी काश्त होती थी उस ज़माने में। इस गैलरी में हमें बर्तन नज़र आते हैं, जो पत्थर की प्लेटें हैं, जालियों के टुकड़े हैं, लेड्स हैं। इसके अलावा ये पत्थर के पाइप हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस ज़माने में लोग जो रहते थे यहाँ पे, वो बहुत ही शानदार ज़िंदगी गुजारते थे। उन्होंने अपनी खिड़कियों के लिए जालियाँ बनाई थी, ताकि कोई भी कुत्ता या कोई जानवर या परिंदा अंदर ना आ सके, बल्कि इन जालियों से उनको रोशनी भी मिले और हवा भी मिले। ये कॉपर की प्लेट्स हैं, जिसको हम तांबा कहते हैं। यहाँ से हमें कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन, लेड, सिल्वर और गोल्ड के सारे बर्तन और आर्टिफैक्ट्स मिले। जैसा कि यहाँ पे कॉपर ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले है स्टोन एज, उसके बाद ब्रॉन्ज एज है, उसके बाद आयरन एज है। आयरन यानी लोहा। लोहा जो है हमें 1200 BC में मिलता है। लोहा इंडस वैली की किसी भी साइड से नहीं मिला, इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्रॉन्ज एज। उसके बाद है लोहा, आयरन एज, वो तकरीबन 1200। मोहनजोदड़ो 3000 BCE।
आयरन एज है 1200 BC। तो हम देख रहे हैं सामने चाकू हैं, कटर हैं, जिनसे सब्जियां, फल वगैरह काटे जाते थे, गोश्त काटा जाता था। ये कॉपर का एक पॉट है जिसके अंदर दूध वगैरह उबाला जाता था, खाना बनाया जाता था। ढक्कन है, सुई मिली है कॉपर की जिससे उस ज़माने में कपड़ा वगैरह सिया जाता था। और ये पाइप का टुकड़ा मिला है, और ये पिरामिड शेप है, और ये मुख्तलिफ़ जानवरों की छोटी छोटी मूर्तियाँ जैसे कुत्ते हैं, बैल हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन, लेड, सिल्वर और गोल्ड को इस्तेमाल करना जानते थे। उनके पास स्मेल्टिंग की टेक्नोलॉजी थी कि वो धातुओं को पिघालते थे, उनसे चीज़ें बनाते थे, हथियार, ज्वेलरी बनाते थे, बर्तन बनाते थे। ये मोहनजोदड़ो का नक्शा है, ये हड़प्पा का नक्शा है। दोनों में तकरीबन 650 किलोमीटर का मुफासला है। मोहनजोदड़ो फोर्टिफाइड टाउन था, हड़प्पा भी फोर्टिफाइड टाउन था, किला था। किले के अंदर हुक्मरान तबका रहता था और इसके अलावा पुजारी रहते थे, अवाम बाहर रहते थे, जिसको हम लोअर टाउन कहते हैं या लोअर सिटी कहते हैं। तो इंडस वैली में हमें जो बड़े बड़े शहर नज़र आते हैं उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा किले का होता था जहाँ पे हुक्मरान रहते थे, दूसरा हिस्सा अवाम का होता था। अभी आगे चलेंगे। इस गैलरी में हमें सादा बर्तन नज़र आते हैं। ये कुम्हारों का ज़बरदस्त काम है, लेकिन इनके ऊपर रंगो रोगन नहीं है, कोई नक्शो निगार नहीं है। ये सामने गोबलेट्स पड़े हैं उल्टे, और ये कप इंजन में हैंडल लगे हुए हैं। इसके अलावा कुंडे, कुंडियाँ, गुलदान हैं, फ्लावर पार्ट हैं। ऐसे कुंडियाँ आज भी हमें मिलती हैं देहातों में, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये बीकर्स हैं, ग्लासेस हैं, टेबल है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी जाती थी या बच्चों को बिठाया जाता था। सो दिस इज़ प्लेन पॉटरी। इस गैलरी में हमें पेंटेड पॉटरी नज़र आती है जिनके ऊपर रंग रोगन है, फ्लोरल डिज़ाइन, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, पैटर्न्स हैं, मोटिव्स हैं। वो पार्ट है, इसके ऊपर ब्लैक कलर है, रेड कलर है। ये सामने हम देख रहे हैं, इसके ऊपर अजरक जैसी डिज़ाइन बनी हुई है। ये उस पर वो ये सामने वाला, और ये मिल्क कंटेनर है। ये भट्टियाँ हैं, इनके अंदर मिट्टी के कंगन बना के डालते थे। उसके बाद सारा भर गया, ढक्कन दिया, प्लास्टर किया। इस मिट्टी के गारे में, प्लास्टर में चावल का छिलका है जिसको हम सिंधी में तूतड़ कहते हैं। सो दिस इज़ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन। यहाँ पे चावल भी, सारियाँ चावल भी यहाँ पे उगाए जाते थे, गंदम भी उगाई जाती थी। इसके अलावा जौ की भी काश्त होती थी। ये बड़ी सी देग है जिसमें खाना वगैरह पकाया जाता था। ग्रे वेयर, सुरमई कलर के बर्तन। और ये देखेंगे आप, ये बहुत ही शानदार है। ये एक बर्तन है, जब कुम्हार ने बनाया तो उसने इसको स्टैम्प किया है। इट हैज़ अ सील इम्प्रेशन। जैसे कोई लोगो होता है, ब्रांड होती है, कंपनी का नाम होता है, तो यहाँ पे हमें एक सील नज़र आती है। शायद ये पॉटर का निशान है जिसको हम पॉटर्स मार्क कहते हैं, या शायद जिसने ये ऑर्डर पे बनवाया उसका नाम है, या किसी देवी का, देवता का। तो ऐसे हमें बहुत ही खूबसूरत बर्तन नज़र आते हैं जो हमने यहाँ पे म्यूज़ियम में डिस्प्ले किए हैं। ये सारे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिलबट्टा जिसमें मसाले डाले, पीसा पाउडर हो गया, गंदम डाली, पीसा आटा हो गया। ये थाल है, इसके अलावा प्लेट्स हैं, और इसमें सासर्स हैं। ये चूल्हों में पड़े होते थे, ये चूल्हों में सारा दिन पड़े होते थे। आग बुझ गई, अभी हमें दोबारा से कोई चीज़ गर्म करनी है तो दूध हम डालेंगे कॉपर के गिलास में, इसके ऊपर रखेंगे तो वो गर्म हो जाएगा। तो ये काम करते थे जैसे आजकल फायर प्लेट्स होती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये छोटे छोटे टुकड़े हैं बिचुमेन के, जिसको हम सिंधी में कहते हैं डांबर, उर्दू में कहते हैं तारकोल। ये 1500 मील दूर मेसोपोटामिया, जो आजकल का इराक़ है, वहाँ से लेकर आते थे। और ये यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ताकि यहाँ पे जो सीपेज है वाटर की, पानी की, उसको कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ पे ये ग्रेट बाथ के फ़र्श में इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ा हीटर है जिसमें सर्दी के ज़माने में जला हुआ कोयला डालते थे या लकड़ी डालते थे, जिसमें सारा कमरा गर्म हो जाता था सुराखों से, और फैमिली, बच्चे, ख़वातीन सभी सुकून के साथ घर के अंदर सोते थे कमरे के अंदर। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये फ़िल्टर है, जैसे कोई नारंगिया वगैरह छील के इसके अंदर डालें, ऊपर से छोड़ दें तो सुराखों से सारा जूस वगैरह निकल के आए। So some believe that it is a heater, but some believe that it is a filter also. There are many interpretations. ये बच्चों का फीडर है या फीडिंग कप हम कहें। बच्चे जो छोटे पैदा होते थे, माएँ उनको इन फीडिंग कप्स के ज़रिए फीडिंग कराती थी। ये सा बच्चे के मुंह में रखा, यहाँ से दूध डाला। कभी कभार ऐसे जो फीडिंग कप्स हैं हमें नज़र आते हैं कि जब बकरी के बच्चे पैदा होते थे उनको भी इसक कराया जाता था, उनके निशान दांतों के इसके ऊपर मिले हैं। ये दिया है जिसमें 4 विक्स हैं। फॉर मोर लाइट हमें इंसेक्ट केज नज़र आते हैं, मिनिएचर पॉट्स नज़र आते हैं। 1950 में मोहनजोदड़ो की खुदाइयाँ की गई। सर मॉर्टिमर व्हीलर जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने खुदाई की मोहनजोदड़ो की ज़मीन के नीचे 50 फीट नीचे। उन्होंने ग्रेट बाथ और ग्रेनरी के वेस्ट में खुदाइयाँ की तो उनको बंद मिला। ये बंद लिखा हुआ है, बंद मिला, और आसार मिले, एंटिक्विटीज़ मिली।
कुछ अरसे के बाद जब वहाँ पे पानी निकल के आया तो ये सारी कोलैप्स हो गई। तो ये एक्सकेवेशन 1950 में यहाँ पे बंद कर दी गई। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर हमने यहाँ पे खुदाई की है, तो यहाँ से हमें किले की दीवार मिली है जो तकरीबन 6 मीटर चौड़ी है, 20 फीट चौड़ी किले की दीवार, फसील शहर पना। ये ग्रैंड स्टोरेज में आटा चावल गंदम रखे जाते थे। ये पानी के मटके हैं। कभी कभार जब लोग मर जाते थे उनको भी सजा के बिठा के इसके अंदर रखते थे। फिर इसके साथ खाने पीने का सामान, प्लेटें, कचवा, मछली, ज्वेलरी, गोल्ड और इसके अलावा सील्स या स्टेचूज़ वगैरह इसके अंदर रख के दफन करते थे। सो वी कॉल इट आल्सो अ बरियल जार, जैसे मिस्र के लोग करते थे कि जब कोई मर गया तो उसको कब्र में डाल के सारा सामान उसके साथ डाल देते थे, ताकि जब वो बंदा मर्द या औरत उठेगा मरने के बाद दोबारा आफ्टर लाइफ, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ हों, शामिल हों। वो किसी से सवाल न करे कि मुझे प्लेट चाहिए, गिलास चाहिए, वो सारा सामान उसके साथ हो। ये मटके हैं जिनमें पानी, तिलों का तेल, शहद या वाइन वगैरह, उस ज़माने में जौ की शराब बनाई जाती थी, ये सारी चीज़ें लिक्विड्स में रखते थे और सारी दुनिया में जाते थे और ट्रेडिंग करते थे। ये हमें तस्वीर नज़र आती है, मिस्टर आर डी बैनर्जी बैठे हैं कुर्सी में, उनका स्टाफ है और यहाँ के मकामी जो गांव वाले हैं, देहाती हैं, और पीछे टेंट लगा हुआ है। सो दिस फोटोग्राफ्स बिलोंग्स टू मिस्टर आर डी बैनर्जी एंड ही वाज द फर्स्ट एक्सकेवेटर ऑफ मोहनजोदड़ो। ये एक्सकेवेटर मोहनजोदड़ो इन 1922 एंड 23। तो ये 1922 और 23 की तस्वीर है जो हमने यहाँ पे लगाई। एरियाज़ हैं, डी के अमीरों का इलाका था, एच आर एरिया में गरीब हुनरमंद कारीगर रहते थे, वी एस एरिया में हमें कारखाना मिला जो जहाँ पे कपड़े को कलर करते, अजरकें बनाई जाती थी, नीरोली जो कारखानों, डायर्स वर्कशॉप। ये मुनीर एरिया है जहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल जोन मिला है, जहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पे 50 से ज़्यादा कारखाने हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो का एरिया कितना है? 555 एकड़्स, 555 एकड़्स। अभी ड्राई कोड ड्रिलिंग 2014-15 में हुई, उसके बाद हमें पता चलता है कि 1200 एकड़ से ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली इसकी साइज़ जो है वो 1500 एकड़ के करीब है, यानी 3000 जरेब। और उसका हमने सिर्फ 10% हिस्सा एक्सकेवेट किया है गुज़िश्ता 100 सालों में। Mohenjo-daro is excavated only 10%. 90% of this archaeological site still remains unexcavated. इसके लिए मज़ीद खुदाइयाँ होंगी इंशाल्लाह। इस गैलरी के अंदर हमें मुख्तलिफ स्टेचूज़ नज़र आते हैं। ये सबसे मशहूर है किंग प्रीस का मुजस्समा, बादशाह का या पुजारी का। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये बादशाह था। कैसे? कि भाई इसने शाही पोशाक पहनी हुई है और इसकी जो ड्रेस है, जो शाल है, अजरक से मिलती जुलती है। इसके ऊपर ट्रेफॉइल पैटर्न है, सर्कुलर है, डबल सर्कुलर है, और यहाँ पे बाजू में तावीज़ बांधा हुआ है, अपर लिप शेव्ड है, दाढ़ी की ट्रिमिंग है, यहाँ पे हेड बैंड है कपड़े का बंधा हुआ। तो दिस सीम्स टू बी अ किंग। कुछ दूसरे हैं जो कहते हैं कि नहीं बादशाह नहीं है, ये पुजारी है। कैसे? ऐसे कि इसकी आंखें आधी खुली हैं आधी बंद हैं, तो ही सीम्स टू बी द पोजीशन ऑफ मेडिटेशन। दैट्स व्हाई सम बिलीव दैट ही वाज अ प्रिस्ट। तो ये किंग या प्रीस्ट का मुजस्समा 7 इंच का पत्थर का DKB एरिया से मिला 1927 में। ये अभी पड़ा है नेशनल म्यूज़ियम कराची के तहखाने में। वो डांसिंग गर्ल 4 इंच की, 4.5 इंच की, ब्रॉन्ज कॉपर की बनी हुई है। ये हमें मिली HR एरिया से, कारीगरों के इलाके से। तो ये दोनों आर्टिफैक्ट्स हमें लोअर सिटी से मिले हैं। यहाँ पे देखेंगे स्टोन रैम है, मेल हेड है, सीटेड फिगरीन है, ऐसे बैठा हुआ शख्स, मंकी में भी ह्यूमन, सीटेड फिगरीन, हाथी, मेल हेड्स, धरती माता के मुजस्समे, फीमेल फिगरीन जो मदर गॉडेस, इनकी वर्शिप होती थी, पूजा होती थी। सवाल, मोहनजोदड़ो के लोगों का मज़हब क्या था? Actually, the people of Mohenjo-daro worshipped a polytheistic religion. This was a religion of gods, goddesses, trees, animism and water worship. यहाँ के लोग देवताओं की पूजा करते थे, देवियों की पूजा करते थे, जैसे शिवा, प्रोटो शिवा, उसकी पूजा करते थे। यहाँ पे धरती माता की पूजा होती थी, मुजस्समे बनाते थे, उनकी पूजा होती थी। पानी की पूजा होती थी, ग्रेट बाथ है, रिवर इंडस है, पीपल के दरख्त की पूजा होती थी, यूनिकॉर्न की पूजा होती थी। और इसके अलावा यहाँ पे आग के एल्टर्स, फायर एल्टर्स भी मिले हैं लोथल से। और हो सकता है कि यहाँ पे एंसेस्ट्रल वर्शिप का भी कॉन्सेप्ट हो। तो ये जो सारा मज़हब है इसको हम कहते हैं द पॉलीथिस्टिक रिलीजन। उसके बाद ये जो था इट वाज फॉलोड बाय ड्राविडियन पीपल, प्रोटो ड्राविडियन पीपल। बाद में हम देखते हैं कि आर्यंस की कुछ माइग्रेशंस हुई इंडस वैली में और उन्होंने आके यहाँ पे अपना मज़हब शुरू किया जिसको हम कहते हैं हिंदुज़म। उन्होंने ऋग्वेदा लिखी किताबें, मुक़द्दस किताबें हिंदुज़म की। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदुज़म सेपरेट हुआ जैनिज़म में, बुद्धिज़्म में और सिखिज़म में। तो ये सारा बैकग्राउंड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का मज़हब के हवाले से। यहाँ पे हम देखते हैं सोने का हार है जो यहाँ से मिला है। नंबर 5 ये गोल्ड का सोने का हार है जिसमें कीमती पत्थर भी लगे हुए। ये चेस के कुछ स्पेसिमेन है और बोर्ड है पत्थर का। और ये वेट्स एंड मेजर्स 100 ग्राम 200 ग्राम वगैरह। ये आईने हैं जो कॉपर से मिले हैं, कॉपर से बने हुए हड़प्पा से मिले हैं। जैसे हमें पता चलता है कि उस ज़माने जो लोग रहते थे वो हार श्रृंगार करते थे,
अपने आप को खूबसूरत बनाते थे। इसीलिए हमें यहाँ पे कंघी मिलती है, सुरमेदानी मिलती है, सिलाई मिलती है, नेल कटर मिलता है और ऐसे आईने भी मिलते हैं। ये मेहरगढ़ की साइट है जो सिबी डार बलूचिस्तान में 10,000 साल पुरानी साइट है। हमें मेल और फीमेल फिगरिंग्स मिलती हैं, पेंटेड पॉटरी के नमूने मिलते हैं, स्वास्तिका की सील भी मिलती है। अभी हम आते हैं इस गैलरी के अंदर जिसमें सील्स पड़ी हैं। दीज आर रेप्लिका सील्स, ये ओरिजिनल नहीं हैं, ये रेप्लिकास हैं। These seals were used by the traders, by the merchants, by the officials, by the rulers and by the priests. ये तिजारत के लिए स्टैम्प होते थे। फ़र्ज़ करें मुझे कोई सामान भेजना है आपकी तरफ, तो मैंने सामान बांधा, गांठ बांधी, रस्सी बांधी, फिर उसमें मिट्टी का छोटा सा पिनोड़ा लगा के उसको स्टैम्प कर दिया। तो दिस वाज द एविडेंस कि इसके अंदर जो भी चीज़ पड़ी है वो सेफ़ है और ये आप तक पहुँचेगी और आप इसको ब्रेक करेंगे और सारी चीज़ें वहाँ से लेंगे। और इसके अलावा ये सारी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ़ कबीले, मुख्तलिफ़ क्लैन्स, मुख्तलिफ़ स्टेट्स, लोग। तो ये सारी जो सील्स हैं हमें मिट्टी की भी मिली हैं, पत्थर की भी मिली हैं, कॉपर की भी मिली हैं, चांदी की भी मिली हैं। इसके अलावा इंडस साइंस जो हैं ये हमें गोल्ड के ऊपर, नीडल्स के ऊपर भी मिली हैं, सुइयों के ऊपर। मोहनजोदड़ो का अपना एक रस्मुल ख़त था। जैसे मिस्र के लोगों ने हायरोग्लिफिक्स एक राइटिंग सिस्टम ईजाद किया हुआ था, तस्वीरें, शक्लें। मेसोपोटामिया के लोगों ने क्यूनिफॉर्म राइटिंग सिस्टम ईजाद किया हुआ था। तो यहाँ के लोगों के ने भी, इंडस वैली के लोगों ने भी यहाँ पे एक राइटिंग सिस्टम ईजाद किया हुआ था जिसको हम कहते हैं इंडस स्क्रिप्ट। अंग्रेज़ी में जैसे 26 हरूफ हैं ABC, सिंधी में 52 हरूफ अलिफ बे थे, इस ज़ुबान में 417 निशानियाँ हैं। There are 417 signs, characters or letters into this Indus script, but unfortunately this is not deciphered or decoded. ये ज़ुबान हम पढ़ नहीं पा रहे। क्यों? कि हमारे पास कोई ऐसा बायलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं है जिसको हम समझ पाएँ। जैसे रोज़ेटा स्टोन जो मिस्र से मिला था, एक बहुत बड़ा पत्थर था काले रंग का, उसके नीचे एंशंट ग्रीक है, फिर डेमोटिक है, फिर हायरोग्लिफिक्स हैं। तो सबसे पहले एंशंट ग्रीक को पढ़ा गया, कदीम यूनानी ज़ुबान को, उसके बाद डेमोटिक जो मिक्स था, और उसके बाद हायरोग्लिफिक्स को। उसके बाद ही हम समझ पाए कि मिस्र की जो ज़ुबान है वो कैसी है। तो वी आर आल्सो लुकिंग फॉर ए बायलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल टेक्स्ट। रोज़ेटा स्टोन जैसा कोई हमें पत्थर मिले जिसके ऊपर मोहनजोदड़ो की ज़ुबान भी हो, मिस्र की ज़ुबान भी हो, या जो मेसोपोटामिया की ज़ुबान है वो भी मिले, तब हम इसको डिकोड कर सकते हैं। रिसेंटली AI से कोशिशें की गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ताकि इसको डिकोड किया जा सके, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। स्टिल इट्स अ मिस्ट्री और सीक्रेट। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें पेचकश नज़र आते हैं। वो 2 पेचकश हैं, 1 और 2। इसके हैंडल्स पत्थर के हैं और वो कॉपर का हिस्सा है। और ये टच स्टोन्स हैं जिसको हम कहते हैं कसवटी, सिंधी में सुनार इस्तेमाल करते हैं। एक बीड है, मैंने कहा सोने का है, वो चेक करेगा बाहर से सोना है, अंदर से सोना है या कॉपर है। तो ये सुनारों की कसवटियाँ हैं जिनको हम टच स्टोन्स कहते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि वेट्स एंड मेजर्स हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम जैसे आजकल हैं। ये बड़े बड़े वेट्स हैं। ताराजू, शेल के बने हुए पल्ले जिसके अंदर सोना चांदी तोला जाता था। ये मुख्तलिफ पत्थर हैं, ग्रीन हैं, ब्लू हैं, वाइट हैं। मार्बल के टुकड़े यहाँ से मिले हैं। 5000 साल पहले भी यहाँ पे मार्बल था। लोग घरों को, ऑफिसों को डेकोरेट करते थे। दिस वॉज पार्ट ऑफ मोहनजोदड़ो सोसाइटी। इस गैलरी के अंदर हमें या तो छोटे छोटे खिलौने नज़र आते हैं या एनिमल मॉडल्स हैं। यहाँ पे हमें नज़र आता है मंकी है छोटा सा, ये स्क्वायरल, गुलहरी, नोरियडो सिंधी में कहते हैं। ये तोता है, ये स्क्वेटिंग पोजीशन में मंकी बैठा हुआ, फिर गुलहरी, नोरियडो, और ये 2 मंकीज़ गले मिल रहे हैं। ये गेंडा है। इब्न बतूता जब यहाँ पे आया लाड़काना के आसपास 1333 ईस्वी में, सुमरों का ज़माना था, सुमरा डायनेस्टी थी, तो उसने लिखा है अपनी किताब रहला में कि जब मैं यहाँ पे सिंध में दाखिल हुआ, दरिया सिंध के किनारों मैंने गेंडे देखे, बहुत बड़े गेंडे थे काले रंग के। तो 1-2 गेंडे ने ज़ख्मी भी किया किसी सवार को। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि 700 साल पहले भी लाड़काना रीजन में, दरिया सिंध के किनारों पे जो बड़े बड़े घने जंगल थे, जुड़ानी के पास, वारा के पास, यहाँ पे घने जंगल थे जिनमें ऐसे गेंडे पाए जाते थे। हज़ारों साल पहले यहाँ पे हाथी भी थे, टाइगर भी थे, मंकीज़ भी थे, बंदर वगैरह। चूँकि उस ज़माने में ये ट्रॉपिकल रीजन था, बारिशें बारिशें बारिशें, पानी बहुत ज़्यादा था, झीलें थीं, दरिया थे और रिवर कोर्सेज थे जिनके ऊपर घने जंगलात थे। तो उन घने जंगलात में ऐसे जानवर पाए जाते थे। अभी हम देखते हैं कि ये सारे जानवर ख़त्म हो गए। सिंध, हाथी जो है सिंध से ख़त्म हो गया, बलूचिस्तान से ख़त्म हो गया, पंजाब से ख़त्म हो गया। गेंडे 700 साल पहले थे, अभी नहीं हैं। इसके अलावा बंदर उस ज़माने में थे, अभी नहीं हैं। टाइगर उस ज़माने में थे, अभी नहीं हैं। तो अभी हम खुशकाबा के इलाके में रह रहे हैं, एरिड जोन में। तो हमें यहाँ पे कुछ बुल्स नज़र आ रहे हैं। ये डोमेस्टिकेटेड डॉग्स हैं, कॉलर पट्टा बांधा हुआ है कुत्ते को, और ये बुलक कार्ट है। ये एक छोटा सा डाइस है, 1 to 6 नंबर्स। ये उड़ते हुए परिंदे जिसमें मोर है, डक है, बतख है, और इसके अलावा काफ़ी दूसरे परिंदे हैं। यहाँ पे लॉयंस हेड है, वो
पिग है जिसको हम वाइल्ड बोर कहते हैं, वो कुमी, सिंधी में कुमी कहते हैं, टर्टल टोर्टवाइज है, वो है, बुल हैं। इसके अलावा हम देखेंगे वहाँ पे ये विसल्स हैं, फूंक मारेंगे तो आवाज़ निकालती हैं, फूंक मारेंगे तो आवाज़ निकालती हैं। सो दोज आर विसल बर्ड्स मेड फ्राम द टेराकोटा। ये पजल गेम है, ये चेस के छोटे छोटे स्पेसिमेन है। बोर्ड जो है प्लास्टिक का आजकल का है। वहाँ पे देखेंगे लॉयन है, कुत्ते हैं। और ये देखें तख्ती है जिसको हम कहते हैं सिंधी में तख्ती, टेराकोटा स्लेट। जैसे लकड़ी की तख्ती पे हम लिखते हैं अलेफ बे ते। सो दीज आर वेरी स्मॉल, दीज आर मेड फ्राम टेराकोटा, दीज वर यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पजेज़। यो गेम है। इसके अलावा ये लट्टू हैं ऐसे, और ये रेटल्स हैं, सिंधी में हम कहते हैं चिमकड़ों। ऐसे ऐसे करेंगे तो आवाज़ निकालते हैं अंदर से। और वहाँ पे आप कौन देखेंगे, और ये छोटे छोटे ह्यूमन फिगरीन्स, एनिमल फिगरीन्स, वो देखेंगे। दो फेसेस हैं, एक देवी या देवता जिसके दो फेसेस हैं, एक सामने से एक पीछे से। ग्रीक मिथोलॉजी में एक देवता है, उसका नाम है जेन्यूस। जेन्यूस से नाम बना है जेन्यूरी। तो इसके दो फेसेस हैं, सामने से भी पीछे से भी। वो देख रहे हैं तीसरे नंबर बीच में, इस तरफ भी फेस है, इस तरफ भी फेस है, साइड व्यू है, आपको नज़र आ रहा है। इस तरफ है पहला जो हार्न डीएटी, सींगों वाला देवता। जो भी हमें कुछ सील्स मिली हैं मोहनजोदड़ो से, किन सील्स के ऊपर एक देवता बैठा है, उसने एक बहुत बड़ा कैप पहना हुआ है जिसके ऊपर हिरनों के सींग बने हुए हैं। सो दिस वाज अ फैशन ऑफ दैट टाइम, कि शायद ये मुक़द्दस थी या कोई देवी थे, देवता थे। इस गैलरी के अंदर शेल की चीज़ें नज़र आती हैं। वो स्वास्थ्य का सील है। ये मीठे पानी की सीपियाँ हैं, वो शेल के बने हुए चम्मच हैं जो सर्व करने के लिए, खाना सर्व करने के लिए होते थे। फिर हमें निशान नज़र आता है क्रॉस का। ये निशान हमें 5000 साल पहले भी नज़र आता है, सलीब का। उस ज़माने में लोगों को क्रूसीफाई किया जाता था, सज़ा के तौर पे लोगों को टांगा जाता था। यहाँ पे कोके लगाए जाते थे, मेखे जिनसे खून वगैरह बहता था पैरों से। तो ये सारा वे ऑफ पनिशमेंट इट वाज एडॉप्टेड बाय द पर्शियंस, बाय द ग्रीक्स एंड बाय द रोमन्स। जब रोमन्स ने हज़रत ईसा को क्रूसीफाई किया तो ये निशानी मुक़द्दस बन गई। अभी क्रॉस जहाँ पे भी होगा तो इसका मकसद है ये ईसाइयत की मुक़द्दस निशानी है। लेकिन ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलती है 5000 साल पहले। मछली की निशानी में ज़्यादा मिलती है। मछली को एक लक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है उस ज़माने में। आप कहते हैं कि अगर आप नींद में मछली देखें तो आपको पैसे मिलेंगे। सो इट इज़ साइन ऑफ अ लक एंड प्रॉस्पेरिटी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मछुआरों के साथ, कई उनकी तस्वीरें पुरानी बनी हुई हैं और किस्से कहानियाँ हैं। इसके अलावा ये शेल की चीज़ें बनी हुई हैं सारी, ये बीड्स हैं। इसके अलावा ये कंगनों के टुकड़े हैं, शेल, और ये हाथी के जो दांत होते हैं ऐसे बड़े सफ़ेद। हाथी के दांत दो किस्म के होते हैं, एक दिखाने के बाहर सफ़ेद लंबे से, दूसरे अंदर खाने के। ये जो दिखाने के बाहर निकल, जिसको हम कहते हैं टस्क, इनको काट के ये ढारे बनाए जाते थे जादू के लिए। दीज वर मेड एंड यूज फॉर ब्लैक मैजिक, फॉर फॉर्चून टेलिंग, किस्मत का अहवाल, फाल के लिए। जोगियों के पास आज भी ऐसे ढारे होते हैं। मुखे जोगी हणी दे तुम ढारो, मुझो कांगल आए कुर्बवारो। सो दीज आर सिंधी सॉन्ग्स संग बाय दी सिंगर्स। तो ये सारी शेल की चीज़ें बनी हुई हैं। ये शंख हैं जो जंगों में बजाए जाते हैं मंदिरों में, तो ये हमें शेल की चीज़ें नज़र आती हैं। इस गैलरी के अंदर एक ह्यूमन स्केलेटन है, हड्डियाँ। और ये तस्वीर खींची गई 1926-27 में, जब HR एरिया में खुदाई की गई तो वहाँ से हमें 14 लाशें मिली। रूम नंबर 74, हाउस नंबर 5, HR एरिया। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे लोगों को कत्लेआम करके, मार के फेंक दिया गया। सो दीज आर beheaded, badly wounded and injured। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो में शायद किसी ज़माने में हमला हुआ, हमले के नतीजे में लोगों को मार के फेंक दिया गया। तो ये तस्वीर उस ज़माने की है। एक थ्योरी है कि मोहनजोदड़ो के ऊपर हमला हुआ। हम देखते हैं ऋग्वेदा में कि इंद्र देवता ने यहाँ पे हमला किया इंडस वैली के मुख्तलिफ़ शहरों में, और उसने तकरीबन 100 के करीब जो बड़े बड़े पुरे होते थे, पुर, शिकारपुर, खानपुर, जैसे पुर के माने होते हैं किलाबंद शहर। यहाँ पे 99-100 के करीब उसने बड़े बड़े जो शहर थे किलाबंद, उनको जला के भस्म कर दिया। तो एक थ्योरी है जो ऋग्वेदा में पाई जाती है। तो इस तस्वीर से हमें पता चल रहा है कि जब मोहनजोदड़ो आखिरी ज़माने, मोहनजोदड़ो 3 पीरियड्स हैं, अर्ली पीरियड है, इंटरमीडिएट पीरियड है, लेट पीरियड है। शुरुआत का ज़माना, दरमियान का ज़माना, आखिरी ज़माना। तो ये जो है मैसेकर शायद आखिरी ज़माने का है, जब थोड़े से लोग बचे थे। ज़्यादातर सैलाबों की वजह से, दूसरे काज़िज़ की वजह से लोग छोड़ के चले गए थे। बाकी थोड़े से कारीगर थे, हुनरमंद थे, और गरीब लोग यहाँ पे रह रहे थे। तब अचानक हमला हुआ। शायद ये हमला आर्यों ने किया जो सेंट्रल एशिया, साइबेरिया से आए। ये हिरनों के सींग है जो दवाई में इस्तेमाल होते थे। ये बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं। इसके अलावा ये हमें सारे यहाँ से मिले हैं मोहनजोदड़ो से। इस तस्वीर में हमें एक कब्र नज़र आती है। ये कब्रें हैं जो कोयटा से मिली हैं। कब्रों से सोने के प्याले, सोने के बुल मिले हैं।
गोल्ड कप विद रिलीफ ऑर्नामेंटेशन फ्राम अ ग्रेव डिपॉजिट इन क्वेटा 1920 CE। तो यहाँ पे जो लोग मर जाते थे उनकी बॉडी को क्या करते थे? देयर आर 3 वेज ऑफ बरियल। पहला, कब्र खोदी, उसमें लाश डाला, लाश के साथ ये देखें सारे प्याले, सुराहियाँ, स्टिक्स वगैरह, सोने के प्याले सब कब्रों में डालते थे। इसको हम कहते हैं कंप्लीट बरियल। दूसरा होता था फ्रैक्शनल बरियल। लाश को जंगल में रखा, जानवरों ने खाया, गिद्धों ने खाया, कौवों ने खाया, बाकी उसकी हड्डियाँ कुछ अरसे के बाद आते थे, लेकर जाते थे और किसी बर्तन में डाल के दफन करते थे। दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल बरियल, जैसे पारसीज करते हैं, टावर ऑफ साइलेंस कराची में पारसी ज़ोरेस्ट्रियंस। तीसरा तरीका था क्रेमेशन का, लाश को जला देना जैसे हिंदू करते हैं। तो हमें इंडस वैली से 3 तरीके मिलते हैं ह्यूमन बॉडी को मरने के बाद डिस्पोज करने के, कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल, क्रेमेशन। लेकिन मोहनजोदड़ो से न कोई कब्र मिली है, मोहनजोदड़ो से न कोई कब्र मिली है, न कोई कब्रिस्तान मिला है। जो भी हमने सारा इतना इलाका एक्सकेवेट किया है 100 सालों में, 1922 से लेकर आज तक कोई भी कब्र नहीं मिली, कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला। मार्शल ने लिखा अपनी किताब में कि हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर मोहनजोदड़ो के दूसरे जो एरियाज़ हैं उनकी खुदाई की जाए तो वहाँ से हमें कब्रें या कब्रिस्तान मिल सकते हैं। सवाल, ये जो हमने ढांचे देखे या जो तस्वीरें देखी, ये कहाँ से मिले? ये मिले हमें घरों से, गलियों से, कुओं के आसपास जो बैठे थे लोग, पानी पी रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, इनके ऊपर हमला हुआ या कोई ऐसी चीज़ हुई कि दीवारें गिर गईं, तो ये हमें मिलते हैं गलियों से, कुओं से और घरों से। मोहनजोदड़ो से कोई कब्र नहीं मिली, कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। लेकिन हड़प्पा से कब्रिस्तान मिले हैं, सेमेट्री HR 37, बड़े बड़े कब्रिस्तान जिनसे हमें कब्रें मिली हैं। कभी कभार एक ही कब्र के अंदर 2-2 लोग भी मिले हैं, एक मेल एक फ़ीमेल, जैसे कपल्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये सनडाइल है, इसको हम कहते हैं घड़ी। इतनी सी लकड़ी की स्टिक इस सुराख में डाली, इतनी सी लकड़ी की स्टिक इस सुराख में ऐसे डाली। जब सूरज तुलू हुआ, उसके रेज आके लकड़ी पे पड़े, लकड़ी ने नीचे शेडो फेंका, तो इसके ऊपर 8 या 9 डॉट्स हैं। वो देख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट्स हैं। सिंधी में कहते हैं हम अठ पहर, बेपहरी, ट्रिपहरी, दोपहर को आना, sepahar को जाना। सो दीज आर द पहर्स और पार्ट्स ऑफ द डे। दिन को जो है वो 8 या 9 पहरों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। वो हमें नज़र आते हैं रिंग स्टोन्स, और वो है बाथ टब, नहाने का। जो अमीर लोग होते थे ऐसे बाथ टबों के अंदर नहाते थे, बच्चे, ख़वातीन, बड़े। तो इससे हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग बहुत ही शानदार अमीराना ज़िंदगी गुजारते थे, क्योंकि उनके पास पैसा था। पैसा के मकसद है रिसोर्सेज थे। वो ट्रेड करते थे सारी दुनिया में, मिस्र तक जाते थे, मेसोपोटामिया तक, ओमान तक, बहरीन तक, ईरान तक, इराक़ तक, कुवैत तक। ये जो भी पर्शियन गल्फ़ के स्टेट्स हैं, जैसे आजकल जंग चल रही है ईरान की, USA की, तो ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली के लोग, हमारे सिंध के जो लोग रहने वाले थे, सिंधी हमारे जाते थे, तिजारत करते थे। तिजारत इनका शेवा था, वो मेहनत करते थे, आसपास के मुल्कों से चीज़ें बनाते थे। ये अक्सर ये जेन्युइन चीज़ें मिली है, ये ओरिजिनल हैं सारी चीज़ें। टूटा हुआ था टब, इसको जोड़ा गया है लेबॉरेटरी के अंदर। सो वी हैव डिस्प्लेड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इन द म्यूजियम एंड दीज आर जेन्युइन एंड ओरिजिनल एक्सेप्ट ऑफ सम। टाइमिंग की जो आप बता रहे थे, जो टाइमिंग का हाँ। जो पहर बता रहा था आप, बपारी ट्रिपारी जी, वो सूरज के किरणों पे, छाँव पे अंदाजा लगाते थे या वो नहीं movement करता था? देखिए, ये एक ही जगह पे पड़ा होता था, लेकिन साया मूवमेंट करता है ना, साया मूवमेंट करता है। सूरज की जो रेज होती हैं, कभी सूरज इस तरफ होता है, कभी इस तरफ होता है, कभी उस तरफ, तो शेडो पे। आर्मी भी वैसे सन डायल पाए जाते हैं। आर्मी जब जंग की सूरत हाल होती है तो वो घड़ी वगैरह नहीं देखते। आजकल तो हैं, जैसे मोबाइल होती हैं, घड़ियाँ होती हैं, लेकिन पुराने ज़माने में फ़ौज के पास भी ऐसे सन डायल होते थे, उस पर वो टाइम देखते थे। मोहनजोदड़ो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है, दुनिया की एक ज़बरदस्त साइट जो कुदरत ने प्रिजर्व की थी हज़ारों सालों तक जंगल के रूप में। अगर यहाँ पे जंगल ना होता, भेड़िए ना होते, गीदड़ ना होते, लोमड़ियाँ ना होती, सांप ना होते, तो यहाँ पे लोग यहाँ पे कोई गांव बसा देते, कोई शहर बसा देते। लेकिन चूँकि जंगल था, घना खौफनाक जंगल जिसको बगी फारिस कहते थे, कुदरत ने हज़ारों सालों तक इस साइट को महफूज रखा। लेकिन जब से खुदाई हुई है 1922 से लेकर 2026 तक, ये साइट फेस कर रही है मुख्तलिफ चैलेंजेस को, जिसमें एक है यहाँ पे दरियाए सिंध। पुराने ज़माने में भी दरियाए सिंध ने इसको डुबोया, आज भी ख़तरा है दरियाए सिंध से। एक दूसरा यहाँ पे सैलिनिटी का इशू है। जब से सक्कर बैराज बना है 1932 से सारा साल पानी एक ही रिवर में रुकता है, मौजूद होता है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर साल्ट्स निकलते हैं। वी हैव सॉल्ट इश्यूज़ हियर।
जिसको हम कहते हैं सैलिनिटी, ज़मीन के अंदर से सेमोथोर निकलते हैं और जो साल्ट होता है, नमकियात होते हैं, दीवारों को ख़राब करते हैं, डैमेज करते हैं। तीसरा जो है मानसून की बारिशें, बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से ये सारे आसार एक्सपोज हो की अंग्रेज़ों के ज़माने से वो डैमेज होते हैं। तो हमें इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये मुजस्समा हमारा बना हुआ है, लेकिन इसने जो हार पहने ये ओरिजिनल है, पुराने, हज़ारों साल पुराने। अमीर लोग कीमती पत्थरों के हार पहनते थे, गरीब लोग भी फैशन के तौर पे मिट्टी के बने हुए हार पहनते थे। तीसरा तबका था जो मसाले के हार, चीनी का मसाला होता था, उससे ये बीड्स बना के पहनते थे। ये कॉर्नेलियन के बीड्स, अकीक जैसे कहते हैं, यमनी अकीक। तो इंडस वैली के लोग अकीक के हार पहनते थे। उनका ख्याल था कि ये जो अकीक है उनको जादू से, बदनज़र से बचाता है। इसको हम कहते हैं कॉर्नेलियन। ये आता था गुजरात, इंडिया से। और ये पत्थर के कंगन, पत्थर को पॉलिश करके कंगन में बनाए जाते थे। ये सारे बीड्स हैं, ये लाजवर्द के बीड्स हैं, लैपिस लजुली। ये बदख्शां एक सूबा है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ से ये ब्लू स्टोन निकालते थे। मिस्र के लोग और मेसोपोटामिया के लोग ये शौक़ से पहनते थे। ये कंगन है कॉपर के। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे हार है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ कॉपर की चीज़ें भी हैं। तो ये यहाँ पे कमर, ये जेन्युइन है, ये भी ओरिजिनल है। ये कमर बंद है ख़वातीन का, यहाँ पे बांधने का। और ये भी हार है मुख्तलिफ़। तो इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग बहुत ही खूबसूरत थे, अपनी मतलब जिस्म को, बॉडी को बहुत ही खूबसूरत बनाते थे। फ़ैशन था, सारी चीज़ें थी। ये मसाले के हार हैं, ये कंघी है, हाथी के जो दांत हैं उनको काट के ये कंघी बनाई जाती थी। लोग कंघी करते थे, रोज़ाना नहाते थे, कंघी करते थे, हाथी के दांत से बनी हुई कंघी। फणी, ये सुरमेदानी इसके अंदर पड़ी है, सलाई कॉपर की। तो उस ज़माने में लोग नहाते भी थे, कंघी भी करते थे, सुरमा भी पहनते थे। और ये रिंग्स हैं कॉपर की, छल्ले सामने, वो कंगन हैं। और ये आईना जिसमें हैंडल लगा हुआ ऐसे आईना है। और वो ऊपर देख रहे हैं नेल कटर है, इससे नाखून काटते थे। तो हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो, इंडस वैली के लोग अपनी सेहत और सफाई का बहुत बड़ा ख्याल रखते थे। इस्लाम में भी है कि सफाई जो है आधा ईमान है। ये हमें नज़र आते हैं मिट्टी के बने हुए कंगन और मिट्टी के बने हुए हार। यहाँ पे फैशन था, ये सारी चीज़ें चाहे मिट्टी की हों, मसाले की हों, ये भी सारे ओरिजिनल है। इस गैलरी के अंदर हम घरों के मॉडल्स, ये मॉडल है हमारा बना हुआ, घरों के मॉडल्स आते हैं। एनिमल फिगरीन्स हैं, ह्यूमन फिगरीन्स हैं, ये छोटी सी खिलौने हैं, लेकिन इनसे ये मॉडल है, ये ओरिजिनल लकड़ी आजकल की है। ये ओरिजिनल है, हाँ ये ओरिजिनल है। फ्रेम ओरिजिनल है, व्हील ओरिजिनल है, बुल ओरिजिनल, ड्राइवर, ये सभी। इससे हमें पता चलता है कि उस ज़माने में यहाँ पे जो तिजारत होती थी, उस तिजारत के हवाले से जो भी मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होती थी, वो ऐसी बैलगाड़ियाँ थीं। ऐसी बैलगाड़ियाँ आज भी सिंध में पाई जाती हैं देहातों में। हालांकि अभी नई ट्रांसपोर्टेशन आ गई है, कार आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, बड़ी बड़ी बसें वगैरह वगैरह। लेकिन पुराने ज़माने में या तो बैलगाड़ियों से तिजारत होती थी या कश्तियों से। सो वी हैव डिस्प्लेड हियर द एनिमल फिगरीन्स एंड द ह्यूमन फिगरीन्स। ये गैलरी हड़प्पा की है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, सेम पीपल, सेम ट्रेडिशन, सेम स्क्रिप्ट। हड़प्पा कहाँ पे है? साहिवाल ज़िला साहिवाल, पंजाब में, रावी नदी के किनारे पे। ये इंडस पे नहीं है, रावी नदी के किनारे पे। चूँकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा दो बड़ी साइट्स हैं, इसीलिए इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अदरवाइज़ इसका जो नाम है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने ये क्यों रखे हैं? हमने कोशिश की है कि जो भी यहाँ पे विजिटर आए उसको स्टोन एज, मेहरगढ़, कोट डीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो के साथ हड़प्पा की चीज़ें भी नज़र आ जाएं, ताकि वो कंपैरिजन कर सके शुरुआत से लेकर आज तक, कि भाई एक ही छत के नीचे मैंने ये सारी चीज़ें देख ली, समझ ली। ये आखिरी जो गैलरी है ये हमारे ज़माने की बनी हुई है, 1963 की। जब ये म्यूज़ियम बना तो सवाल पैदा हो कि भाई क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी भी है या ख़त्म हो गई? तो जवाब आया कि अभी भी है। भाई कैसे? आज भी हमारे गांव में, देहातों में जाएं तो बैलगाड़ी नज़र आएगी आपको, वहाँ पे खिलौनों की शक्ल में थी। आज भी पहाड़ी इलाकों में आटा पीसने की चक्की है, जिसको हम जंडर कहते हैं सिंधी में। आज भी प्लास्टिक की कंघी है, लकड़ी की कंघी है, फनोटो। आज भी मिट्टी के खिलौने हैं, आज भी मिट्टी के बर्तन हैं, आज भी लकड़ी की कश्ती है। सो दिस मीन दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटिन्यूज अप टू दिस डे। लेकिन कुछ तब्दील भी हुआ। क्या? जोग्राफ़ी तब्दील हो गई। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या 3781 ऐसे बड़े शहर हैं जो मिले हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, अफ़गानिस्तान, ईरान से। ये सारी तहज़ीब 4 मुल्कों से सुकड़ते सुकड़ते अभी सिंध तक मौजूद हो गई। तो जोग्राफ़ी चेंज हो गई है, मज़हब चेंज हो गए। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, इससे पहले हमारे बड़े बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे, इससे पहले वो हिंदू थे, इससे पहले मोहनजोदड़ो का मज़हब था, जिसको हम डिफ़ाइन
कर रहे थे, द पॉलीथिस्टिक रिलीजन ऑफ गॉड्स गॉडेसेस ट्रीज एनिमल्स एंड वाटर। इसके अलावा ज़ुबानें, अभी हम जो सिंधी बोलते हैं ये इंडो आर्यन ज़ुबान है, क्योंकि इसके ऊपर संस्कृत का असर हुआ तो ये इंडो आर्यन बन गई। इससे पहले जो लोग यहाँ पे मोहनजोदड़ो में रहते थे, हड़प्पा इंडस वैली, दे मोस्ट प्रोबेबली स्पोक दी प्रोटो ड्राविडियन और ड्राविडियन लैंग्वेजेस। ड्राविडियन लैंग्वेज जैसे तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कोई है, गोंडी, टोडा, कन्नाडा, ब्राह्वी जो ज़ुबान है बलूचिस्तान में बोली जाती थी। सिंधी ज़ुबान भी ड्राविडियन उसमें एलिमेंट था, लेकिन संस्कृत के आने की वजह से ये थोड़ा सा चेंज हो गई, लेकिन अभी भी सिंधी में ड्राविडियन एलिमेंट्स है। तीसरा, जोग्राफ़ी चेंज हो गई, मज़हब चेंज हो गए, ज़ुबानें चेंज हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गई। उस ज़माने में ट्रॉपिकल रीजन था, बारिशें, जंगल, इसलिए यहाँ पे हमें सील्स के ऊपर हाथी नज़र आता है, गेंडे नज़र आते हैं, टाइगर्स नज़र आते हैं, इसके अलावा मंकीज़ नज़र आते हैं। तो ये ऐसा इलाका था जहाँ पे घने जंगल आते, यहाँ की लकड़ी बाहर जाती थी मेसोपोटामिया तक, मिस्र तक, जो बड़े बड़े टेम्पल्स बनते थे, पैलेसेस बनते थे, ज़िगुरस बनते, उनकी तामीर के लिए। आजकल हम एरिड जोन में रह रहे हैं, खुशकाबा, बारिशें कम होती हैं, सही है। पांचवा है इकोनॉमी। उस ज़माने में 5000 साल पहले यहाँ के जो लोग थे वो ताजिर थे, वो ट्रेड करते थे। जैसे चाइना आजकल आसपास के मुल्कों से खाम माल लेता है, फिर चीज़ें बना के बेचता है, तो यहाँ के भी लोग पॉटरी, इसके अलावा अनाज, इसके अलावा गोल्ड डस्ट, इसके अलावा ज्वेलरी, लकड़ी, परिंदे, जानवर, और इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें, कॉर्नेलियन बीड्स हैं, वो सारे बना के यहाँ से जाते थे। कहाँ? यहाँ से जाते थे बलूचिस्तान, वहाँ से ईरान, वहाँ से इराक़ जिसको मेसोपोटामिया कहते हैं, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सारे जो भी इलाके हैं, मिस्र तक इनका ट्रेड होता था। सो दीज वर द रिच पीपल एट दैट टाइम। नाउ वी आर लिविंग इन द पॉवर्टी। अभी हम आजकल पाकिस्तान में जैसे ये कुदरती जो असरात होते हैं, जैसे बारिशें हो गई, मानसून की बारिशें हो गई, ज़लज़ले हो गए या बीमारियां हो गई, इसमें हम ज़्यादातर जो है वो फेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आजकल हैं, वरना ये सारी हमारी इंडस वैली से आज भी ज़िंदा है। मोहनजोदड़ो, उसकी तारीख़, सिंधु तहज़ीब, पूरी कहानी आपने आर्कियोलॉजिस्ट जावेद सिंधी की ज़बानी तफसीर का सुनी। अपने मेज़बान सुल्तान रिंद को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंधु तहज़ीब, मोहनजोदड़ो जिंदाबाद। लव यू डियर्स, लव यू सिंधी तहज़ीब।